हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नई स्टोरी। यह कहानी है अमित शर्मा की। अमित एक यूट्यूबर था। बाइक ट्रिप्स उसका पैशन था। कैमरा, बाइक और पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर सफ़र, यही उसकी ज़िंदगी थी। उस दिन भी वह अकेले ही मनाली की ओर निकल पड़ा था। लंबा सफ़र, ठंडी हवा और पहाड़ी रास्तों ने उसके शरीर को थका डाला था। सीजन का टाइम था, हर होटल फुल। अमित एक एक होटल जाकर पूछता रहा, रूम है क्या? लेकिन हर जगह एक ही जवाब, सॉरी सर, ऑल बुक्ड। आखिरकार उसे पहाड़ों के एक सुनसान मोड़ पर एक पुराना होटल दिखा। बाइक से देखने पर वो बिल्कुल खाली लग रहा था, लेकिन ऊपर लगे बोर्ड पर होटल ग्रीन व्यू लिखा था। अमित को एक पल के लिए अजीब सा लगा, पर थकान इतनी थी कि उसने ज़्यादा सोचा नहीं और रिसेप्शन पर चला गया। अंदर एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट बैठा था। चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों के नीचे काले घेरे और आवाज़ धीमी। अमित ने कहा, रूम चाहिए, कोई खाली है क्या? बूढ़ा हल्की मुस्कान देकर बोला, हाँ एक है, 307 नंबर। अमित ने बिना ज़्यादा सवाल किए चाबी ली और अपने रूम में चला गया। रूम थोड़ा अजीब था। पुराना फर्नीचर, छत पर जाले और खिड़की से बाहर सिर्फ घना अंधेरा। लेकिन अमित इतना थका था कि उसने बस बैग रखा और बिस्तर पर लेट गया। करीब आधे घंटे बाद जैसे ही नींद आने लगी, बराबर वाले कमरे 308 से जोर जोर से झगड़ने की आवाजें आने लगी। अमित चौंक गया। सोचा, यार ट्रिप पर आया हूं और ये लोग घर की किचकिच यहां भी ले आए। कुछ देर बाद आवाजें अचानक बंद हो गई। उसने करवट बदली और फिर सो गया। लेकिन 20 मिनट बाद वही शोर, और इस बार और भी तेज, जैसे कोई बुरी तरह लड़ रहा हो। अमित का पारा चढ़ गया। वह उठकर दरवाजा खोलकर कमरे 308 के बाहर गया और ठक 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 दरवाजा पीटा। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक आदमी खड़ा था। लंबे घुंघराले बाल, घनी दाढ़ी और लाल आंखें। अमित ने गुस्से से कहा, भाई तुम लोग लड़ रहे हो या जान ले रहे हो? मुझे सोना है, जरा धीरे। आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, ओ सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया। अमित जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र उस आदमी की शर्ट पर पड़ी। उस पर लाल धब्बे थे। अमित बोला, क्या ये खून है? आदमी ठहाका मारकर हंसने लगा, अरे नहीं भाई, ये तो लाल चटनी है जो डिनर पर गिर गई थी। फिर उसने हंसते हुए कहा, दरअसल मैं अपनी वाइफ और बेटे के साथ घूमने आया हूँ। आओ ना, एक कप चाय पीते हैं साथ, रात बड़ी लंबी है। अमित पहले तो मना करने लगा, लेकिन उसकी जिद देखकर मान गया। अमित अंदर गया। एक कोने में 7 साल का बच्चा खिलौने से खेल रहा था। बिस्तर पर एक औरत बैठी थी जो बहुत डरी हुई आंखें और एक साइड में चुपचाप बैठी थी। अमित ने सोचा, शायद पति पत्नी का झगड़ा हुआ होगा, इसलिए ऐसी हालत है। कुछ देर बाद चलती रही। चाय आई। फिर अमित ने सीधे पूछ लिया, लेकिन इतनी रात को इतना झगड़ा क्यों? आपकी बीवी तो सहमी सी लग रही है। आदमी हंसकर बोला, अरे नॉर्मल है, पति पत्नी के बीच थोड़ी बहस तो हो ही जाती है। फिर चाय पीने के बाद अमित ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। अमित उठने लगा और जाते जाते उसकी पत्नी से बोला, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बस आराम से बात करो और झगड़ो नहीं। इतना कहते ही उस औरत ने धीरे से आंखों से इशारा किया, जैसे कह रही हो, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मत रुको। अमित हैरान रह गया, लेकिन उसने ज़्यादा गौर नहीं किया और अपने कमरे पर लौट आया।